So hello everyone, in this video I will tell you what are the resources to be used for the sociology optional, what is the reading method you can use and how you should start for answer writing. So firstly I won't call this video as a strategy video और मैं इसे strategy video क्यों नहीं कहूँगी क्योंकि अभी तक मैंने भी क्वालिफाई नहीं किया है एग्ज़ाम को, लेकिन ये जो भी मैं इसमें बताने वाली हूँ ये प्योरली एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. फर्स्टली आपको सेल्फ स्टडी से करना चाहिए सोशियोलॉजी को प्रिपेयर या फिर आपको कोचिंग लेना चाहिए. तो मैं कहूँगी कि सोशियोलॉजी एक टेक्निकल ऑप्शनल है. इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट अपीयर्स. तो जो बेसिक न्यूएंसेस हैं अंडरस्टैंड करने के लिए उनको आपको कोचिंग की ज़रूरत होती है, बट आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं और आपको कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लीपी आईएएस सोशियोलॉजी की लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे एंड दे आर वेरी हेल्पफुल. एवरी टॉपर फॉलोज दोज सोशियोलॉजी वीडियोस. नितिन सांगवान को एज अ बेस मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद नेहा मैम के जो नोट्स हैं वो उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज से कंपाइल किए हुए हैं. उन्होंने रिडजर पढ़ा है, उन्होंने इग्नू पढ़ा है, उन्होंने हलम्बस एंड होलबोर्न ब्लू बुक पढ़ा है. तो जितने भी सारे सब रिसोर्सेज हैं उन सबको पढ़ के नेहा मैम ने एक जगह पे पीडीएफ में कंपाइल किया है. तो ये फ्रीली अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में. आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, तो उनको आप एज अ सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए. उसके बाद रिडजर आपको थिंकर्स वाले पार्ट के लिए पढ़ना चाहिए. टॉपर्स कॉपी बहुत हेल्पफुल रहती है. टॉपर्स कॉपी में डायरेक्टली आपको कंटेंट भी मिलता है और आंसर राइटिंग के लिए आपको पता चलता है कि आपको कैसे आंसर को आपने स्ट्रक्चर करना है और कैसे आपने लिखना है. उसके बाद टॉपिक वाइज आपके पास पीवाईक्यूज होना चाहिए क्योंकि पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पूछा क्या जाता है. टॉपिक वाइज अगर आपके पास पीवाईक्यूज हैं तो आप या तो क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं या फिर पीडीएफ में भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कंपाइल्ड रहते हैं, या फिर आप क्वेश्चन बैंक सोल्ड जो आता है मार्केट में आप वो भी परचेज कर सकते हैं. सो पढ़ना कैसे सोशियोलॉजी के लिए? फर्स्टली आप सिलेबस को पढ़िए. सिलेबस को तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ नहीं आ जाता कि सिलेबस में दिया क्या गया है, सिलेबस की टर्म्स क्या हैं. उसके बाद आप पीवाईक्यूज को देखिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है. उसके बाद सिलेबस और पीवाईक्यूज को देखने के बाद उसके बाद आप रीडिंग मटेरियल उठाइए. आप नितिन सांगवान को भी एज ए बेस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और अगर आप किसी कोचिंग जाते हैं तो आप अपने कोचिंग के नोट्स को भी एज ए बेस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. अब फर्स्ट रीडिंग आपकी यहाँ से शुरू होती है. आप अपना बेस मटेरियल पढ़ना शुरू करते हैं. उसके बाद फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ एक ही बुक को पढ़ेंगे, लाइक नितिन सांगवान आपने पढ़ा. उसके बाद जब आपने उतना आपके माइंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, उतना आपने ग्रैस्प कर लिया, उसके बाद आप वैल्यू एडिशन यानी कि नेहा मैम के नोट्स आप उठा सकते हैं. और उसके साथ साथ आप टॉपर्स की कॉपीज़ को भी देखते चलिए. रेगुलरली 1 या 2 कॉपीज़ आपको टॉपर्स की देखनी चाहिए. उससे आपको पता चलता रहेगा कि वो कैसे आंसर्स को लिख रहे हैं, कैसे हमें आंसर को स्ट्रक्चर करना है. आंसर राइटिंग की जब हम बात करें तो हमें सबसे पहले पीवाईक्यू को पढ़ना चाहिए. हम किसी भी टॉपिक के पीवाईक्यूज को उठाते हैं. लेट्स से हमने कार्ल मार्क्स के मटीरियलिज्म को उठाया, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को. उसके बाद हम डायरेक्ट अपने सिलेबस पे आएंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें से इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या यूज़ किया जा सकता है, कंक्लूजन पार्ट में क्या यूज़ किया जा सकता है. बॉडी पार्ट को लिखना इजी होता है. बॉडी पार्ट को लिखना क्यों इजी होता है? क्योंकि बॉडी पार्ट में आपके जो क्वेश्चन की होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा अपीलिंग होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को पता चले और उस पर इम्पैक्ट पड़े दैट यू आर ए वेल रेड पर्सन. तो अब जब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट आप देख लेते हैं तो आप उसको या तो हाईलाइट कर सकते हैं या फिर आप पेन से उसको मार्क कर सकते हैं कि आप इसको यूज़ करने वाले हैं. उसके बाद आप अपना आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं. जब आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी तीनों के फॉर्मेट में आप जब सिलेबस को रीड कर सकें, उसके बाद आप पीवाईक्यूज का उस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं और ऐसे में आपके लिए इजी होगा.
टॉपर्स की कॉपी मैं हमेशा कहूँगी कि, क्योंकि मैंने भी टॉपर्स की कॉपीज को बहुत फॉलो किया है, मैं बहुत पढ़ती हूँ टॉपर्स की कॉपी, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट भी मिलता है और आंसर राइटिंग में भी आपको एक डायरेक्शन मिलती है। जब मतलब अगर कोई गाइडेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन टॉपर्स की कॉपी इमेंसली हेल्पफुल होती है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली उन लोगों ने आंसर लिखे होते हैं तो उनको मार्क्स मिले होते हैं, इसीलिए हम लोग उनको प्रेफर करते हैं। सो कीप योर डिजायर अलाइव।